लेट्स गो टू टॉरस। चले जाए ना टॉरस पे। हाँ जी चलो, बिल्कुल सर। perfect. Taurus is white in complexion because the Lord is Venus. Again, strong at night. Resides in south. अब देखो ये डायरेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल समबडी टॉरस इज इन द 12th हाउस, दिस पर्सन वुड बी आस्किंग सर मेरे को होम टाउन छोड़ना, मैं कहाँ जाऊँ, तो हम कहेंगे साउथ में जा, राइट। गो टू द साउथ डायरेक्शन एंड यू विल सी दैट यू विल डू बेटर because you are going to activate the Taurus there. Okay? 7th हाउस में टॉरस है जी। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके घर जहां पैदा हुए हो वहां से साउदर्न डायरेक्शन से आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है। आप नोटिस करो अपने अपने चार्ट में, वेयर इज योर टॉरस, कहां पर है आपके टॉरस। जहां पर भी आपके टॉरस हैं उसको डायरेक्शन के साथ यूज करके देखो कि कहीं ना कहीं आपका टॉरस उस डायरेक्शन के साथ रिलेशन बना रहा है, चाहे वो कैसे भी बना रहा हो पर बना रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट विलेजेस। विलेजेस, तो टॉरस विलेजेस। नाउ फर्स्टली व्हाट इज विलेज? विलेज इज समथिंग जो कभी ना कभी टाउन बनेगा। विलेज इज समथिंग जो कभी ना कभी टाउन बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम विलेज को विलेज होने के लिए थोड़ा अंडर एस्टिमेट रखते हैं। तो दे आर द पीपल हु आर यूजली अंडर एस्टिमेटेड, और दे आर द पीपल who do have the courage to be the town, but for now they are the villages. Anybody do have Taurus Lagna, Taurus Chandra, Taurus okay, अंकुश जी का है, नम्रता जी का है, anybody else? सूर्य हो, बृहस्पति हो, चंद्र हो या लगन हो। So we have two people here. So we have two people here. Vidhi ji also have. Okay, Jupiter in Taurus. So very nice. Chalo, perfect. See, now that's how we do it in interesting way. So ये वैश्य है। So now what is about वैश्य कास्ट? Anybody knows about something about वैश्य कास्ट? वैश्य कौन होते हैं? So this is the sign of business. Okay, again sign of business. And but ये वो business है जो एक जगह बैठ के हो। They are the ones who would want to sit in a single place for long period of time. ये एरीज से बिल्कुल उल्टा साइन है। एरीज में क्या होता है, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। टॉरस में होता है मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वो बैठना है, मुझे चुपचाप शांति से बैठने दो। दैट्स व्हाट आई ट्रूली वांट टू डू, दैट इज टॉरस। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज रिलायबल। नाउ यू विल सी कि टॉरस वाले लोगों के साथ लोग आकर के अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं। हाँ जी विधि जी, ओह हैंड्स डाउन हो गया, ठीक है। तो टॉरस वाले बंदे के पास आके लोग अपने जो है सीक्रेट्स दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये बहुत रिलायबल साइन है। एंड दिस इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा, द बुल, नंदी। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी जो भी यहां पर टॉरस वाले हैं, स्टार्ट वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा एज मच एज यू कैन, स्टार्ट कनेक्टिंग टू लॉर्ड शिवा एज मच एज यू कैन, एंड जस्ट बाय डूइंग दैट यू विल सी योर टॉरस गिविंग गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग, दिस इज अ फिक्स साइन, राइट। वेरी स्टबन, वेरी डिटरमाइंड, इनके डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता। इफ दे हैव टेकन अ डिसीजन यू कैन नॉट चेंज इट। सो टॉरस इन द 5th हाउस, इफ योर चिल्ड्रन हैव टेकन सम डिसीजन यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। तुम्हारे बच्चों ने जो डिसीजन लिया है वो ले लिया है, अब वो चेंज नहीं होगा। या अगर आपने अपने लव के रिलेटेड डिसीजन ले लिया है तो चेंज नहीं होगा। सो वेरी रिलायबल पार्टनर्स, वेरी रिलायबल पर्सन टू लव, दैट इज टॉरस। Taurus in the 7th house, you are very much fixed to your partner and your partner is very stubborn. You cannot change your partner. सर सारे पे तो हम अभी करेंगे, मैं तो जस्ट अभी एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको माइंड खोलने को कह रहा हूं। अब देखो, यू नो द 6th हाउस, यू डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। एनीबडी हु वांट्स टू डिकोड दिस, 6th हाउस इज अ डिजीज and it is a fixed sign. What's gonna happen? They could be having a fixed disease coming later and later. फिक्स्ड डिजीजेज हो सकते हैं और स्टबर्न डिजीजेज हो सकते हैं। ऐसा डिजीज जो जल्दी जाएगा ही नहीं, ऐसा डिजीज जो जल्दी जाएगा नहीं, अगर इट्स इन द 6th हाउस। सो दिस इज अ साइन ऑफ, एक चीज और बताता हूं, दे आर प्रैक्टिकल एट हार्ट, सो दे नो मटेरियल को और
इमोशंस को कैसे यूज़ करना है. एक लाइन मैंने यहाँ बड़ी प्यारी लिखी है, 13th, आप 13th लाइन को पढ़िए. टॉरस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. They tend to be very sentimental and passionate and believe in pampering their partners. Deep inside, unseen by others, they are hopeless romantics. ठीक है? So they know how to pamper somebody and use it for the material. किसी को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके मुंह पे बड़ा मिठा बनेंगे, उनकी बड़ी तारीफें करेंगे, उनको बड़ा प्यार से पैम्पर करेंगे. दूसरे को लगेगा यार ये इससे रोमांटिक कोई हो नहीं सकता. बट डीप इनसाइड दे आर स्टडी, दे डू हैव स्टबर्ननेस एंड दे आर द वंस हु आर होपलेस रोमांटिक्स. इनकी लाइफ में रियल रोमांस आता ही नहीं है, क्योंकि ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं हार्ट से. और फिर ये इनकी कंप्लेंट भी ये होती है कि यार मेरे को तो प्यार ही नहीं मिल रहा. अरे तुम्हें प्यार मिल ही नहीं सकता, तुम इतने होपलेस रोमांटिक हो. So नम्रता जी, you have it, right? Yeah, so you are gonna feel, ये आपका हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी कि यार उतना प्यार मिल ही नहीं रहा है, because you couldn't feel that amount of love. Okay? Next, a key element to Taurus. हाँ जी, पापा wants to add something. अनमोल, इनको ना ये लोग सारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो आप टॉरस इनको बता रहे हो कि आप टॉरस का बता रहे हो कि ये इतने अच्छे वो रोमांटिक नहीं होते और ये लोग बहुत ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं. लेकिन ना इसके बावजूद भी ना इस साइन में चंद्रमा एग्जाल्टेशन में जाता है, तो फिर ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि चंद्रमा लव का प्लेनेट है. चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत तेज चलने वाला है. तो ये जो साइन है, ये साइन तो दिखाई नहीं पड़ता चंद्रमा के आसपास. तो why moon is exalted in the Taurus sign in spite of having these all negative qualities that are irrelevant or unrelated with the moon. तो ये भी आप इसको बता दो इन लोगों को. चलो, सबसे पहले ये जो पहले हम एक चीज को खत्म कर लेते हैं. दिस इज रिलेटेड टू आर्ट, दिस इज रिलेटेड टू फूड, दिस इज रिलेटेड टू ब्यूटी, दिस इज रिलेटेड टू एस्थेटिक्स. अब जो चंद्रमा है, सबसे पहले एग्जॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड हमने जब पढ़े थे तो उसमें मैंने कुछ वजहें बताई थी चंद्र के एग्जॉल्टेड होने की. एनीबडी रिमेंबर्स दैट? दीदी जी माइक ऑफ कर दो जी, नहीं याद है. हाँ जी, हाँ जी, रिद्धि जी, वाना से समथिंग, कहो. सर, मुझे सवाल समझ नहीं आया. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द होपलेस रोमांटिक पर्सन. We are talking about a very fixed thing to happen, and on the other hand, चंद्रमा is very fast. चंद्रमा फिक्स्ड नहीं है, चंद्र तो मूव करता रहता है, चेंज होता रहता है. फिर भी चंद्रमा यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है. क्योंकि सर टॉरस में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं पर्सन के, चॉइसेस उन्हें ज्यादा चाहिए होती है. ओके, और कुछ? स्टबन होते हैं सर. तो चंद्र तो स्टबन होता ही नहीं ना. चंद्र तो बड़ी जल्दी मूव हो जाता है, बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है. चंद्र तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ना, और फिर भी चंद्रमा यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है. तो बिकॉज मून को स्टेबिलिटी अर्थ साइन में मिलती है, वो खुद वाटर एलिमेंट है उसमें. ओके, अर्थ तो बहुत सारे साइंस हैं, 4 साइंस हैं अर्थ के, बाकी किसी में क्यों नहीं मिलती? राइट, है ना. अर्थ तो एक साइन है ही नहीं, अर्थ के तो 4 साइन है. चलो, उल्टा बताओ. पहले उल्टा बताओ कि 8th साइन में डेबिलिटेटेड क्यों होता है. रोहिणी इज ओके, रोहिणी इज फाइन. पहली बात तो रोहिणी में होता नहीं है. हाँ जी, डेबिलिटेटेड क्यों होता है 8th साइन में? पापा, यू वांट टू ऐड 8th साइन में क्यों डेबिलिटेटेड होता है? आप बेटर समझा पाओगे मेरे से. 8th हाउस जो है ना, बेसिकली 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो डेलिकेट प्लैनेट्स हैं, मून है, वीनस है, मरकरी है, ये कंफर्टेबल नहीं होते. उसका बेसिक फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि ये डार्कनेस है, हाउस ऑफ डार्कनेस है, और डार्कनेस में कोई भी प्लैनेट जो सेंसिटिव होता है वो डार्कनेस में नहीं जाना चाहता. मेन तो चंद्रमा का यही है, यहाँ मतलब डर जाता है बहुत ज्यादा. 8th हाउस में ना रोशनी नहीं पहुंचती, रोशनी नहीं है, तो अमावस्या हो जाती है. चाहे वहां पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, चाहे वहां पर पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तो भी 8th हाउस का चंद्रमा, 8th साइन का चंद्रमा अमावस्या का चंद्रमा होता है. वो अपनी रोशनी को लूज कर जाता है. ठीक है.
अब यहीं पर टॉरस में एक नक्षत्र पड़ता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। कौन सा नक्षत्र पड़ता है? कृत्तिका। कृतिका। ठीक है, और कृत्तिका चंद्रमा जैसे ही टॉरस में एंटर करता है ना, वैसे ही ध्यान एग्जॉल्टेड से हो जाता है। सुनिए, चंद्रमा जैसे ही एंटर करता है 3 डिग्री पे, मात्र 3 डिग्री पे ये एग्जॉल्टेशन में चला जाता है। इतनी कंफर्ट क्या है भैया टॉरस में। नम्रता, आप ना ऑब्जर्व कीजिए, आपका ना कोई शत्रु नहीं होगा। आपसे ज्यादा लोगों को ना मतलब ज्यादा हेट या ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ये मतलब ये सारी चीजें ऐसे ही हो, मतलब ये मतलब क्या कारण है कि टॉरस में जाते ही मतलब जैसे एंटर करता है उसको बड़ा कंफर्ट मिल जाता है, वो एग्जॉल्टेशन में हो जाता है। The तो आप reason लोग is जो है कृत्तिका। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, कोई पूछ ही लेता है, जैसे मेरे मन में सवाल आया, तो यू शुड नो अबाउट दिस। कृत्तिका सर क्योंकि नक्षत्र। सेकंड सर एक कृतिका है दूसरों के लिए करने की भावना, और सेकंड नंबर जो है वो खाने पीने का है, नर्चर करने का, जो कि चंद्रमा की बेसिक नेचर है। चलो ओके, मान लेते हैं, गुड गुड आंसर, ये भी रीजन है। चलो ये भी रीजन है, मान लेते हैं, पर मेन रीजन इज द कृतिका नक्षत्र, द नक्षत्र फ्रॉम वेयर द सन गिव्स द लाइट, Sun. द पावर ऑफ क्रिएशन। यू नो व्हाट इज द फर्स्ट नक्षत्र? इट इज नॉट अश्विनी. Ashwini is not the first nakshatra. The first nakshatra is the Kritika nakshatra, the fire of creation. You know, and due to that fire of creation, the arts arrive. Taurus, the true fire of creation. You know, Taurus is all about creativity. Taurus is all about arts. Okay? तो कृत्तिका नक्षत्र की जो फायर है, कृत्तिका नक्षत्र की जो लाइट है, जब वो चंद्र को मिलती है तो वो सूर्य की पूरी रोशनी खींचकर पूर्णिमा के जैसा रिजल्ट देता है, इसलिए वहां पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन अब देख लो, साइन पूरा ऑपोजिट है उससे। साइन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द मून, बट स्टिल द मून गेन्स दैट पावर, दैट एनर्जी फ्रॉम द सूर्य, विच इज द वेरी फर्स्ट नक्षत्र. The first nakshatra and the planet closest to the earth. Which planet is closest to the earth? Which planet is closest to the earth? बोल सकते हो, कोई नहीं, रिद्धि जी वो माइक ऑफ करके बोलो. Moon. That's not a planet. The first graha, the Venus? first graha closest to the earth is Chandra. The first planet is not. So see again, mind question. प्लैनेट और ग्रह हमने डिफरेंट पढ़े हैं, राइट? Okay. चलो परफेक्ट, अब हम वापस आ जाते हैं. दिस क्वेश्चन वाज वेरी मच नीडेड. अब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर तभी बनोगे जब आपको हर सवाल का क्यों और कैसे पता होगा. ठीक है, नेक्स्ट, बीनीथ द स्टबर्ननेस दे डू हैव द सॉफ्टर साइड, सो दे आर लाइक द कोकोनट्स. ठीक है, नम्रता जी इज टोटल कोकोनट. ऊपर ऊपर से कहेंगे नहीं नहीं मैं ये है वो है, और डीप इनसाइड शी वांट्स दैट थिंग, यू नो, डीप इनसाइड शी वांट्स कि मैं कोई एक बार और कह दो यार. तो ये वो वाले जीजा जी हैं घर के, जिनको आप एक बार पूछोगे ट्रिप पे चलो, कहेंगे नहीं जाना. अब 2 बार 3 बार पूछोगे, कहेंगे जाना है, क्योंकि मन उनका भी है, लेकिन वो जीजा जी चाहते हैं मेरे को कोई 2-3 बार पूछे. ठीक है, सो टॉरस वुड बी द पीपल हु वांट कि मेरे को कोई 2-3-4 बार पूछे फिर मैं कह दूं हाँ, और चाहते ये होते हैं कि वो चीज करनी है. Last point is the most important point, and I'm gonna tell you about this point in every house. This is the sign of possessions. The very first possession you get is the family, right? हरसिमरन जी ठाठा बज रहे पांडे. ठीक है, this is the sign of possessions. The very first possession we get is the family, right? और ये कलेक्शन है, ये कलेक्टिंग है. जहां पर भी टॉरस होगा वो हाउस के रिलेटेड आप अकमुलेशन करते हो, वो हाउस के रिलेटेड आप कलेक्शन करते हो. फर्स्ट हाउस, यू आर द कलेक्टर इन योर सेल्फ. आपको एंटीक चीज़ें इकट्ठी करनी पसंद होंगी, आपको बड़ा कुछ पसंद होगा जो आप इकट्ठा करो. ठीक है. सेकंड हाउस, आपको बैंक बैलेंस बनाने में, वेल्थ बनाने में, फिक्स्ड एसेट्स बनाने में बड़ा मजा आएगा. थर्ड हाउस टॉरस, यू वुड बी अकमुलेटिंग अ लॉट ऑफ नेबर्स. आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहने वाले बंदे होंगे ये, जिनके बहुत सारे नेबर्स हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. ठीक है. फोर्थ हाउस, दे वुड बी अकमुलेटिंग स्टफ फॉर देयर हाउस. घर पर सामान लगाना, गाड़ियां इकट्ठे करने का शौक, यू नो द कार कलेक्टर्स. फोर्थ हाउस टॉरस. फिफ्थ हाउस टॉरस, इनको बड़ा शौक होगा अलग अलग आर्ट्स, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी, अलग अलग तरह के हॉबीज को अकमुलेट करना. ठीक है. सिक्स्थ हाउस, अकमुलेशन ऑफ रोग, ऋण एंड शत्रु. नाउ द बैड प्लेसमेंट फॉर टॉरस इज इन द सिक्स्थ हाउस. दे विल बी अकमुलेटिंग डिजीजेस, दे विल बी अकमुलेटिंग द डेब्ट्स.
ओके तो करना क्या है, क्रेडिट कार्ड यूज करो. द पीपल हैविंग 6th house Taurus use credit cards. 7th house Taurus, they'll be accumulating a lot of partners. You'll see 7th house Taurus, a lot of partners in their life. चाहे टेम्पररी होंगे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होंगे, बट अ लॉट ऑफ पार्टनर्स वुड बी देयर. 8th house Taurus, accumulation of this astrology, accumulation of occult sciences. 9th house Taurus, accumulation of luck. They are the people जो अपना लक इकट्ठा करके चलते हैं. ठीक है. 10th house, a lot of accumulation happening in their career. 11th house, a lot of friends. 12th हाउस अ लॉट ऑफ दवाइयाँ बहुत इकट्ठी की होंगी, हॉस्पिटल बिल्स बड़े इकट्ठे किए होंगे, कोई ना कोई फाइल्स लॉ की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी की होंगी. सो दिस इज अ साइन ऑफ अकमुलेशन. याद रखिएगा, साइन ऑफ अकमुलेशन इज टॉरस. फिजिकल कैरेक्टर्स, इनका नेक एम्फेसाइज्ड होता है. यूजुअली ये थोड़े हैवी होते हैं, स्पेशली लेटर इन देयर लाइफ. समटाइम्स दे आर अनयूजुअली ब्यूटिफुल. मतलब कोई ना कोई दिक्कत होती है पर बड़े सुंदर दिखते हैं. ठीक है. एंड दे कुड बी हैविंग कर्ल्स ऑन देयर हेयर, बिकॉज द बुल हैज द कर्ल्स इन द फ्रंट ऑफ द हेड. देन दे कुड बी हैविंग अ थिक सेट एंड क्या कहते हैं, गिव्स इंप्रेशन ऑफ बीइंग सॉलिड एंड वेटली. एंड मूवमेंट्स बड़ी स्लो होती हैं. धीरे धीरे काम करने वाले बंदे, ऐसे नहीं कि फटाफट कुछ काम कर लिया. नहीं नहीं नहीं, इनको पानी भी पीने जाना है, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, यार पीऊँ कि ना पीऊँ, बिना पिए भी चली जाएगा. सो those kind of people are there. Sir, again, only one particular result of the house. No. In this case, no. Aries में एक हाउस का रिजल्ट आता है, एक टाइम पे आता है. वैसे तो हर एक प्लैनेट का, हर एक साइन का एक टाइम पर एक रिजल्ट ही आता है, लेकिन इसमें अकमुलेशन के साथ साथ और रिजल्ट भी आ सकते हैं. ठीक है. वे ऑफ लिविंग आ गया. या सो द टॉरस is best in any sphere. They have the natural urges and they are reasonably expressed. Therefore they have the better position of a trusted responsibility. इनको कोई trusted responsibility दे दो, ये निभा लेंगे. ठीक है. Rather than the go getters. No. ये Aries are the go getters. Aries are the go getters. Aries को आप एक नक्शा पकड़ा दो कि ये वहां पर ट्रेजर पड़ा है, ये ढूंढ के ले आएंगे कहां पर पड़ा है. ठीक है. और टॉरस को कहेंगे, टॉरस वो होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि तूने नक्शा बनाना है या तूने ये खजाना दफनाना है. विदाउट हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वॉन्ट बी डूइंग रियली गुड. दे आर बेटर वेयर दे कैन डील विद आर्ट, ब्यूटी एंड नेचर रादर देन वेयर दे आर अपसेट बाय टू मच मूवमेंट्स. इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करना पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करनी पसंद नहीं होती. एंड देयर एम्फसाइज इज ऑन देयर थ्रोट, हेंस दे आर द नेचुरली गुड सिंगर्स. या इनको बहुत गाने का, बोलने का बड़ा शौक होगा कि मैं अच्छी अच्छी बातें कहूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ या मैं अच्छा सिंगर बनूँ. और ये प्रैक्टिकल हैं और इनको सॉलिड पोजेशंस पसंद होती हैं. ऐसा नहीं है कि गोल्ड पड़ा है वहाँ पर, गोल्ड बॉन्ड्स में पड़ा है. नहीं, इनको गोल्ड हाथ में चाहिए. अगर इनके पास हाथ में वो सॉलिड पोजेशन नहीं है, दे वॉन्ट कंसिडर इट एज अ पोजेशन. सो दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द हाउस, इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल सॉलिड पोजेशंस. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दीज पोजेशंस इनके घर में सामान बहुत होता है. ये वो पोजेशन को छोड़ नहीं सकते होते, ये अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकते. इनको पसंद नहीं होता कि कोई इनकी पोजेशन से चीज ले जाए. नेक्स्ट इज द हॉबीज. gardening, painting, sculpture making, music, hobby, basically which means sitting for a long period of time. So embroidery and so on. एक जगह पर बैठ के हॉबी है तो ये उनकी हॉबी है. गाय एक जगह पे बैठ के चरती रहती है. It gets things in his neck and then it keeps on eating the same thing again and again. So they don't get bored of the same stuff. इनको एक ही पेंटिंग दे दो, ये 10 बार बना लेंगे. They are like हाँ ठीक है. So these are the children जिनको आपको पनिशमेंट क्या देनी है, 10 बार लिखो ये लाइन को, 20 बार लिखो ये लाइन को. They'll enjoy that punishment rather than if you tell them to have a bag on your head and run for 2 rounds. They don't want to run for 2 rounds. What they want to do is okay, मैं 10 बार लिख देता हूं भाई, वो मेरे लिए सौखा है क्योंकि एक जगह पर बैठकर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, अरे यहां मैंने डिजीजेज नहीं ऐड किए है ना. चलो, टॉरस के डिजीजेज कहीं आगे पीछे तो नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे. मैं आपको टॉरस के डिजीजेज बता देता हूं. टॉरस इज रिलेटेड टू ENT. सो ईयर, नोज, थ्रोट के रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आती है. कोल्ड के रिलेटेड इनको बार बार प्रॉब्लम आती है. एंड ये जो डिजीज है, दिस इज अगेन फिक्स्ड डिजीजेस.
इनको फिक्स्ड इन्फेक्शन होती हैं, फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हार्मोन्स होते हैं ना, आपने देखा कि डॉक्टर एक बार किसी को थायराइड की गोली लिख के देता वो है फिक्स होगी बस। तो वो ना उसको सारी उम्र खानी पड़ती है। तो जितने भी बॉडी में हार्मोन्स के इश्यूज हैं, ये सारे के सारे ना टॉरस के अंतर्गत आते हैं। जो ग्लैंड्स हैं बॉडी के, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, जैसे थायराइड है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जैसे ओवरीज हैं, जैसे जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे टॉरस के अंतर्गत आते हैं। और टॉरस के डिजीज के पहले ना मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस हमारे ग्रुप में ही टॉरस से संबंधित कुछ लोग हैं, तो उनके लिए भी जानना आवश्यक है। आपने ना किसी बैल को बैठे हुए देखा होगा, वो चुपचाप बैठा रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, उसको आसपास के एनवायरनमेंट से ना कुछ लेना देना नहीं होता। और बहुत बार ना हम लोग जब छोटे होते थे, हमारे टाइम में तो कुछ चीजें प्रिमिटिव थी, हमने देखा कि बच्चे आके ना उसकी पूंछ के आके एक छोटी जो स्टिक होते थे उसको मार जाते थे, तो उसको बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो टॉरस की ना पर्सनैलिटी का एक खास पार्ट है कि ना इनको छोटी मोटी बात कोई कर देना इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई हर्ट करेगा तो कोई लेट गो। लेकिन माय डियर, जब बैल किसी के पीछे पड़ जाता है, इनकी ना एक थ्रेशोल्ड है, इन्होंने एक लिमिट बनाई हुई है कि इस लिमिट तक अगर मेरे को कोई कुछ बोलेगा ना, जैसे भगवान कृष्ण का ना चंद्रमा बहुत एग्जॉल्टेशन में था, तो मैं टॉरस में उनकी घटना ही बताता हूँ। उनकी ना एक लिमिट है कि वो कोई ऐसा शत्रु था जिसका मेरे को नाम भूल गया, शिशुपाल को वार्निंग थी कि इतने उसने कृष्ण को एक बार गाली निकाली, 2 बार निकाली, 3 बार निकाली गाली या कुछ भी बोला, उनको कोई फर्क नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो गिन रहे जैसे ही 99 हुआ, उसने बोल दिया कि भैया अब लास्ट है, इसके बाद बोलेगा ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टॉरस में ये टिंट 100% है कि उनकी एक लिमिट है, वो किसी भी फील्ड में, लाइफ की किसी भी फील्ड में उनकी एक लिमिट है। जैसे ही कोई ऑपोजिशन में या उनके विरुद्ध उस लिमिट के पार जाने का प्रयास करेगा तो टॉरस उसको कभी नहीं छोड़ेगा। बैल को आप तंग करते रहो जितनी देर वो बैठा है, वो जैसे ही उठ गया आपके पीछे भाग गया, फिर कोई बचाव नहीं है, उसके पीछे इतनी एनर्जी है, फिर समझ लो कि अब उसका कुछ नहीं बचने वाला। अब शिशुपाल गया, क्योंकि अब जो 99 उसके जो थ्रेशोल्ड थे वो अब क्रॉस हो गए। तो इसको अब ऐड कर लें। और एक और चीज ऐड कराना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे चंद्रमा एंटर करता है इस साइन में तो वो एग्जाल्टेशन में हो जाता है। तो अनमोल ने ना एक बात बोली है, अभी हमने जेमिनी में एंटर करना है तो मैं उसकी भूमिका ही बना देता हूँ। अनमोल ने एक बात बोली है कि ये ना कलेक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे, इनके ना जिसका टॉरस प्रोमिनेंट होता है उनको ना कुछ चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। उनको पुराने सिक्के, डाक की टिकटें, कोई भी ऐसी चीज उनको, वो कलेक्टर्स होते हैं, उनके घर में ना कोई ऐसी चीज की कलेक्शन पड़ी होती है। ये कलेक्शन वास्तव में जैसे चंद्रमा कृतिका में अनमोल ने बताया, तो मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ कि ये इसका रीजन क्या होता है कलेक्शन का। वाई दीज आर सो पोजेसिव कि मुझे ये चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये साइन के भीतर जो नक्षत्रास है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि बेसिक्स आपके काफी क्लियर है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में ये जो साइन है, इसके भीतर मृगशिरा नक्षत्र का ना कुछ पार्ट पड़ता है और वो पार्ट आगे जेमिनी में भी जाता है। तो मैं इसीलिए मैंने इस बात को छेड़ा है कि ये जो कलेक्शन का टेंट है ना, ये मृगशिरा नक्षत्र में होता है। बेसिकली उसे चाहिए होती है ऐसी चीजें जो आम बंदे के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक पुराना सिक्का है, मेनिया हो जाता है। अब एक सिक्का है, उसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नम्रता के लिए वो सिक्के की बहुत वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो चीज जो है, अब जो माँ सीता है एक हिरन है, वो हिरन जो सोने का है, भगवान राम के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सीता के लिए नहीं, मुझे वो चाहिए। मतलब उनको ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण होता है जो देखने में बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देती हैं। दैट इज वाई कि वो भागते हैं ऐसी चीजों के पीछे, टॉरस वाले। चलो अब एक चीज और है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड नेचर ऑफ दिस साइन दे कुड बी हैविंग द फिक्स्ड प्रॉब्लम एट फिक्स्ड टाइम ऑफ द ईयर।
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ जिनको वो ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਐਲर्जी हो जाती है दिवाली के आसपास जिनको आके हेयर इनको- फीवर हाँ, हेयर फीवर बोलते हैं। हेयर फीवर होता है जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी जो अप्रैल महीना आता है तो पेशेंट को जुकाम, स्नीजिंग। अच्छा, ये जो नाक वाला एरिया है ना, ये सारा टॉरस का है। तो ये स्नीजिंग होना, एलर्जिक राइनाइटिस होना, नाक के भीतर जो मांस बढ़ जाता है जिसको पॉलिप्स बोलते हैं, गले में बच्चों के टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या ये सारी की सारी चीजें टॉरस के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है। चलो अब हम जाते हैं जेमिनाई पे।